हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और कक्षा 12 चित्रकला का मैंने जो इससे पहले एक भाग डाला था, मॉडल पेपर डाला था बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और सबसे खास बात ये कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का हमारा पेपर आने वाला है। 11 अप्रैल को चित्रकला का पेपर है 12वीं क्लास का और ये मॉडल पेपर का भाग ब है, खंड ब है। ये 4 खंडों में पेपर आएगा। खंड ए का वीडियो मैंने डाल दिया, उसमें कितने क्वेश्चन हैं? खंड ए में क्वेश्चन हैं 3। खंड ए में 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और 3 में वैसे 1/2 के हिसाब से 16 क्वेश्चन हैं, जो पीछे मेरे वीडियो में इससे पहले जो 10-11 दिन पहले मैंने वीडियो डाला उसमें आप देख सकते हो। और उसमें 3 प्रश्न होते हैं खंड ए में। 3 प्रश्नों में 16 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 1/2 के हिसाब से। तो आपका वो हो गया 8 नंबर का कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अभी आज हम बात करेंगे खंड ब की। खंड ब में 10 प्रश्न आएंगे बच्चों, 3/4 अंक के आएंगे। 3/4 के 10 प्रश्न होते हैं तो आपके होते हैं 7.5 नंबर, ठीक है। 7.5 अंक आपके हो जाएंगे खंड ब के। खंड ब में लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं जिनकी शब्द सीमा अधिकतम 40 होती है, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखा हुआ वहाँ पे मिलेगा कि निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में लिखिए खंड ब में। और 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी खंड ए में पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन हो गए हैं। और यहाँ खंड ब में क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर के 13 तक, यानी 10 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो उसी प्रकार से मैंने भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं वो डाले हैं। और एक बात बताऊं आपको कि कौन से लेसन में से और कितने 3/4 के पूछे जाएंगे। तो आपका जो पहला लेसन है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 3/4 के। चैप्टर आपका 2 है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर चैप्टर 5 है ना आपका, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर चैप्टर 6 है, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर चैप्टर 7 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से इन चैप्टर में से 3/4 के ध्यान से सुनना आप, और फिर आप अपनी बुक में मार्क कर लेना चैप्टर्स के कि यहाँ इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन हैं वो 3/4 के हिसाब से आएंगे। तो आपको आसानी हो जाएगी ये 7.5 अंक लेने की। तो सबसे पहले मैंने पहले ही पार्ट के 2 क्वेश्चन डाले हैं 3/4 के। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, कालकाचार्य कथा, जो जैन समुदाय के द्वारा विकसित जो जैन चित्रशैली जो कि पश्चिम भारत में पनपी थी, वो हमने पढ़ी। तो उसमें जैन समुदाय ने जो ग्रंथ चित्रित करवाए थे, जैन चित्रकला में जो ग्रंथ चित्रित हुए थे, उनमें एक कालकाचार्य कथा भी था, एक कल्प सूत्र था, एक उत्तर ध्यान था, एक संग्रहणी सूत्र जो कि यूनिवर्सल टेक्स्ट है, यानी ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है। तो मैं यहाँ कालकाचार्य के बारे में मैंने पूछा। 3/4 का ये 40 वर्ड में आप लिख सकते हैं, इसको पर्सन है। तो कालकाचार्य कथा आपने जैसा पढ़ा है वैसा आप इसमें देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ा सा बता दूं जल्दी से। कालकाचार्य यानी एक जैन चित्रित ग्रंथ है। यह आचार्य कालक की कथा है। आचार्य कालक अपनी जैन साध्वी अपरहित बहन को एक दुष्ट राजा से बचाने का अभियान शुरू करता है। यह कथा हमें कालक की बहुत सिहरन पैदा करने वाली और साहसी घटनाओं के बारे में बताती है। जैसे वो क्या करता है इस अभियान में, सबसे पहले कालक अपनी बहन का पता लगाने हेतु जमीन का शुद्धिकरण करता है। उसके बाद अपनी मैजिकल्स जो पावर हैं, जादुई शक्तियां हैं, उनका प्रदर्शन करता है। और उसके बाद वो अन्य राजाओं से संबंध बनाता है और अंत में वो दुष्ट राजा का अंत करके और अपनी बहन को छुड़ा लेता है। तो आप ध्यान से कालकाचार्य की कथा को एक बार पढ़ोगे आपके याद हो जाएगा। कालकाचार्य नाम से ही पता चले कि आचार्य कालक की कथा है और बहन को छुड़ाने के लिए दुष्ट राजा से कुछ अभियान शुरू करता है। स्टेप बाय स्टेप वो जो अभियान है वो आप जैसे जमीन का शुद्धिकरण करता है, फिर जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करता है, फिर राजाओं से संबंध बनाता है और फिर अंत में दुष्ट राजा का अंत करता है। और इसी पहले चैप्टर में से एक और क्वेश्चन, क्योंकि पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन 3/4 के आएंगे बच्चों, तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, यानी 5 का क्वेश्चन, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमारे खंड ए में हो चुके हैं और आज हमारा है खंड ब। खंड ब में 4 से लेकर के 13 तक के 10 क्वेश्चन 3/4 के हम आज पढ़ रहे हैं। जैन पांडुलिपि चित्रकला पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो जैन चित्रकला में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ चित्रांकन हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया। तो उनके नेम्स हैं वो हमें लिखने हैं। कल्प सूत्र, कालकाचार्य कथा, संग्रहणी सूत्र, उत्तर ध्यान सूत्र आदि ग्रंथ। इन सभी ग्रंथों को की बड़ी संख्या में प्रतियां भी लिखी गई, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि
जो जैन समुदाय है उसमें शास्त्र दान की अवधारणा थी। शास्त्र दान क्या होता है? बुक्स और जो टेक्स्ट हैं, पुस्तकें और ग्रंथ हैं, उनका दान करना, डोनेशन करना। तो इसके चलते काफ़ी सारे चित्रों की डिमांड थी, तो काफ़ी सारे चित्र, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो चित्रित हुए थे जैन पांडुलिपि चित्रकला में। पांडुलिपियों के रूप में चित्रित होते थे पहले, ताड़ के पत्तों पर हस्तलिखित नोट्स होते थे ये, और चित्रित भी किए जाते थे साथ में, तो पांडुलिपि चित्रकला कहा जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि प्राचीन समय में और 14वीं शताब्दी से पहले ताड़ के पत्तों पर ही लिखे गए थे, क्योंकि कागज का आविष्कार उस समय नहीं था। कागज आया था 14वीं शताब्दी में, जैसा कि हमने पढ़ा है। फिर देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो पांडुलिपियां हैं उनको अलग अलग पृष्ठों में चित्रित किया जाता था। उसके बाद उनमें छिद्र रख करके धागा डाल के उनको एक जगह बांधा जाता था। फिर इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए एक लकड़ी के आवरण से ढका जाता था, और जिसे पटलिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से पांडुलिपि चित्रकला का परिचय आप दे दोगे। फिर देखिए मैंने चैप्टर 2 में से भी 2 क्वेश्चन आने हैं 3/4 के। तो चैप्टर 2 में मैंने डाला है कवि प्रिया ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कवि प्रिया जो ग्रंथ है उसके बारे में संक्षिप्त बताना है आपको। ठीक है, फिर देखते हैं केशवदास द्वारा, इसका वर्णन देखते हैं कवि प्रिया का क्या है। केशवदास द्वारा रचित है कवि प्रिया, एक कविता ग्रंथ है जो राय परवीन एक ओरछा के एक प्रसिद्ध दरबारी थे, उनकी प्रशंसा में ये लिखा गया था। प्रेम की गाथा है तथा उसके 10वें अध्याय यानी जिसका नाम है 12 मासा, और उसका वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें वर्ष के 12 महीनों के मौसम का चित्रण किया गया है कि वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उसमें जो नायक नायिका हैं उनके मनोभाव कैसे होते हैं, मतलब इस मौसम में जो चित्रण है वो किया गया प्रेम गाथा का। विभिन्न मौसमों के लोगों के जो दैनिक जीवन है उनका वर्णन भी इसमें किया गया है, और इन महीनों से जुड़े विभिन्न प्रकार के जो त्योहार हैं उनको भी बताया गया है। ठीक है, केशवदास यह बताता है कि इसमें नायिका किस प्रकार नायक का दिल जीत लेती है कि वह उसे छोड़े नहीं और वे एक साथ आगे की यात्रा पर चले। तो ये एक प्रेम गाथा है, और इसमें 12 मासा को ऐड किया गया है जो कि कवि प्रिया का एक अध्याय है, और 12 महीनों के अकॉर्डिंग जो मनोदशा होती है नायक नायिकाओं की वो चित्रण किया गया है। साथ ही मौसम और त्योहारों का चित्रण भी किया गया है। इसी चैप्टर में से दूसरे चैप्टर में से एक और क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बनी ठनी जैसा कि आपको पता ही है, थ्योरी में पढ़ा है कि सनगढ़ के राजा सावन सिंह के चित्रकार निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था। तो यहाँ पे देखो सावन सिंह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निहाल चंद चित्रकार था बनी ठनी का, ये छोटा क्वेश्चन भी बनता है। किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है ये क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, बनी ठनी के बाएं हाथ में कमल की 2 कलियां हैं। हाथ पूछ ले कि कमल की कलियां कौन से हाथ में है बनी ठनी के, तो बाएं हाथ में है, और दाहिने हाथ से उसने अपनी अंगुलियों से अपनी चुन्नी को थामा हुआ घूंघट जैसे कर रही है। इस चित्र की पृष्ठभूमि है वो गहरे हरे रंग से सपाट की गई है। सपाट यानी कोई छाया प्रकाश वगैरह नहीं दिखाया गया, एकदम सीधा सपाट बनाया गया, और इस चित्र में आवश्यकता अनुसार सभी रंगों का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आप इसका वर्णन कर सकते हो। फिर देखो बच्चों, आपका जो चैप्टर 5 है, 5 का जो चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत कौन सी उपशैलियाँ आती है। पहाड़ी शैली की बहुत सारी उपशैलियाँ हमने पढ़ी है, जिसमें से 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका तो वर्णन है हमारे चैप्टर में, बसोली का, कांगड़ा का, गुलेर का। उसके अलावा भी थी, नूरपुर शैली थी, बिलासपुर थी, जम्मू से थी, चंबा थी, कुल्लू थी, गढ़वाल थी। ये उपशैलियाँ हैं, यानी ये वो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कलाकार्य हुआ था, पहाड़ी कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो इसमें बसोली, कांगड़ा, गुलेर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी अदर भी थी, नूरपुर थी, बिलासपुर थी, जम्मू थी, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, ये आ जाएंगी। जबकि बसोली, कांगड़ा, गुलेर ये मेन सेंटर थे, मुख्य केंद्र थे पहाड़ी शैली के, यानी इनको सब स्टाइल यानी उपशैलियाँ इनको बोलते हैं पहाड़ी शैली की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में से है, थोड़ा सा ये आपको धुंधला दिख सकता है, थोड़ा सा इसको आप आराम से ऐसे देखोगे। ठीक है, कांगड़ा शैली में नैनसुख कलाकार के कार्यों का वर्णन करता है। ठीक है, तो बसोली, और ये यहाँ पे बसोली है, थोड़ा सा पिक लेने में थोड़ी सी धुंधला सा हो गया है। बसोली और मनकोट के वैवाहिक संबंधों के कारण बसोली के
कुछ कलाकार मनकोट में स्थानांतरित हो गए, जिससे चित्रों की समान शैली का विकास हुआ था। सन 1740 ईस्वी के आसपास नैनसुख जसरोटा आ गए थे। ठीक है, यहाँ उन्होंने अपना सारा जो बाकी का जीवन भी बिताया था और अधिकतर कार्य भी यहाँ पे किया था। जोरावर सिंह और उसके पुत्र बलवंत सिंह के लिए इन्होंने किया था। नैनसुख ने बहुत सारे चित्र बनाए थे। बसोली शैली को नया रूप दिया था, इन्होंने आगे बढ़ाया था और नैनसुख की इस शैली को गुलेर कांगड़ा शैली का नाम दिया गया है। ठीक है, और फिर देखिए 6 के क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आने हैं 3/4 के। तो मैंने बंगाल शैली की मुख्य विशेषताओं को लिया है यहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट है मुख्य विशेषताओं के, देख लेना आप। 5-6 पॉइंट मैंने डाल दिए हैं जो जो मुख्य विशेषताएं हैं। कंपनी शैली के प्रमुख विषय, तो ये भी आप देख लेना कौन कौन से विषय थे कंपनी शैली के। 6 का ही चैप्टर है कंपनी शैली। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही और जो कला का क्षेत्र प्रभावित हुआ था, और फिर जो कंपनी शैली के विषय थे वो देखिए यहाँ मैंने कंपनी शैली के जो कलाकार हैं आए थे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने भारत का भ्रमण किया और जो जगह जो चीज़ें उनको पसंद आई उनका चित्रण किया था। तो वो है पर्वत, नदी, जंगल, समुद्र, लोक जीवन भी, जैसे उत्सव, पोशाकें, आभूषण, हमारे जो पुरातात्विक स्थल हैं, इन सब का कंपनी शैली के कलाकारों ने चित्रण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ होरे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7 के चैप्टर में से भी बच्चों 4 नंबर का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आएंगे इसमें से क्वेश्चन, लास्ट ईयर नहीं ऐड किया गया था इसको। तो इसमें से देखिए सोमनाथ होरे वाला मैंने लिया है, संक्षिप्त इनके ऊपर लिखना है। तो सोमनाथ होरे का समय था 1921 से 2006, इनका टाइम पीरियड था और एक भारतीय प्रिंट कार हैं ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन बनेगा, भारतीय प्रिंट कार। अपने आसपास की घोर गरीबी और गांव व शहरों में लोगों की दुर्दशा देख करके उस समय कई युवा भारतीय कलाकार मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। उनमें से एक है सोमनाथ होरे, और सोमनाथ होरे ने प्रिंट कलाकृति विधा को अपनाया था इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान में रखना है यहाँ से। सोमनाथ होरे की कुछ प्रमुख कलाकृतियाँ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक पहली कलाकृति उनकी है बच्चे, दूसरी है किसान की सभा, और बच्चे है इसका तो वर्णन दे रखा है तो इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। घायल पशु, माँ के साथ बच्चे, शोक करने वाले और बिना वस्त्रों के भिखारी, ये उनकी कुछ पेंटिंग्स हैं। तो हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि सोमनाथ होरे की कलाकृतियों के नाम लिखिए, तो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट का हमारा भाग ब का खंड ब का लास्ट का हमारा क्वेश्चन है 3/4 वाला, समूह है 1890 या ग्रुप 1890।